फेसियल एजाज। आज के हमारे अध्यक्ष, इन्हें बुलाने के पहले दो पंक्तियां मैं बोलूँगी कि बद नज़र क्या नज़र मिलाएंगे, बद नज़र क्या नज़र मिलाएंगे, किसी अहले निकाह को भेजो। बद नज़र क्या नज़र मिलाएंगे, किसी अहले निकाह को भेजो। हम गुलामों के मुंह नहीं लगती, जाओ आलम पनाह को भेजो। तो मैं हमारे अध्यक्ष साहब को बुलाना चाहूँगी। ये अंतिम नहीं है, ये अंत में आ रहा है, लेकिन मैं चाहूँगी कि हमें ढेर सारी गज़ल कविताएं सब कुछ सुनाएं, हम मोहित होकर सुनेंगे उन्हें। कवि सम्मेलन और मुशायरे की अध्यक्षता कर रहे हैं फेसियल एजाज साहब। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका माहनामा इंशा के संपादक हैं। कविता, कहानी, आलोचना और यात्रा संस्मरण आदि विभिन्न विधाओं में उनकी 20 से अधिक किताबें प्रकाशित हैं। दुनिया के कई देशों के साहित्यिक समारोह में शिरकत की है। कई राष्ट्रीय सम्मानों से उन्हें नवाजा गया है और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज वो कुर्सी में मौजूद हैं और हम उन्हें सुन रहे हैं। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। इसलिए मैं कह रही थी कि आज जो नहीं आए हैं उन्हें नहीं पता कि उन्होंने क्या खोया, और आज आप जो हैं आपको तो पता ही है कि आप क्या पा रहे हैं। आप हमका आज के प्रोग्राम में विजय झुंझुनवाला जी, भाभी जी, पवन मस्करा जी, मैं आज की इस नशिस्त में आकर दरअसल इस उलझन में पड़ा हूँ कि मुझे कुछ सुनाना चाहिए भी या नहीं। इसलिए नहीं कि मुझे बहुत सारी कुर्सियों को सुनाना पड़ेगा बल्कि इसलिए कि इतने अच्छे सामीन हैं और मुझसे पहले इतना अच्छा कलाम एक वैरायटी के साथ पेश किया गया है। और मोहतरमा गीता दुबे जी ने तो बहुत सारे चैलेंज भी रख दिए हैं। इनकी शायरी में बहुत भात की चीज़ें थी और मोहब्बत को भी चैलेंज किया है, शायरी करने के आर्ट को भी चैलेंज किया है और शायरी को भी चैलेंज किया है। ये सब चैलेंज करके दरअसल इन्होंने सामीन को चैलेंज किया और मेरे लिए ये खतरे की बात है कि इतनी बड़ी चुनौती दे गई मैं क्या पेश करूँ। मैं कई जर्नल्स में असनाफ में लिखता हूँ शायरी, मगर जाहिर है कि उसके लिए कुछ वक्त नहीं है कि मैं एक एक चीज़ भी पेश करूँ। तो कहते हैं कि देव में एक दाना ही देखते हैं, चावल देखते हैं एक दाना, बस बहुत होता है। तो मैं कुछ पेश करता हूँ। मैं ये गुजारिश नहीं करूँगा कि मैं कुछ पढ़ूँ तो आप ताली बजाएं, बल्कि पसंद ना आए तो ताली मार दीजिएगा, मैं समझूंगा आपने कुछ मच्छर को मारा है हाँ मच्छर भी है। सबसे पहले एक छोटी सी नज़्म पेश कर रहा हूँ, नाम है बसंत। आपके पास ये इत्तेफाक है कि नज़्म पिछले साल कही और खो गई थी और आज वो मिली है। और वो हाँ वो सही कहा आपने, वो आपकी वजह से आपका साया पड़ा ना तो मुझे बुद्धि सब सही सही हो रहा है। पिछले साल इसी महीने में और ऐसी ही तारीख में हम अंडमान में थे, पोर्ट ब्लेयर में एक किताब का मुझे विमोचन करना था, इजरा था। तो वहाँ जिनकी किताब थी वो बहुत बेताब थे। ऐसा ही होता है, ऐसा होना चाहिए, अंदर से उमंग भी होती है, उत्साह भी होता है। तो वो अंदर कुछ शायरों की ऐसी बात आती है जैसे इन पर इल्ज़ाम लगाई अफसाने भी लिखते हैं, तो यहाँ मुसलसल 3 दिन बैठे हुए हैं ये पाप करते हैं। तो वहाँ मुझे ऐसा लगा कि उनकी जगह मैं हूँ, मेरी जगह वो है। तो मैंने ये तस्वुर किया कि जिस किताब का मुझे इजरा करना है, रिलीज़ करना है, तो वो गोया महबूब मेरी किताब का इजरा करे। ये छोटी सी एक नज़्म थी, बसंत। और अब ये तारीख पहले मिस्र से ही आप जोड़ लीजिएगा उंगलियों पर। 4 दिन पहले फूंक चुकी होली, 4 दिन पहले फूंक चुकी होली, अब भी ठंडी हवाएं चलती हैं। इस कदर खुशगवार कब था मार्च, इस कदर खुशगवार कब था मार्च। चाहता हूँ मेरी किताब नई, आन की आन छप कर आ जाए, जिसका इजरा तुम्हारे हाथों हो। जाने ऐसा बसंत कब आए, ऐसा दिलकश विशाल फिर कब हो। इस कदर खुशगवार कब था मार्च, घुंघरुओं की छनक पे गाते हुए, घुंघरुओं की छनक पे गाते हुए,
नीम के पत्ते दफ बजाने लगे, नीम के पत्ते दफ बजाने लगे, शायरी का नसीब जाग उठे, शायरी का नसीब जाग उठे, जर्द चुनरी किताब बन जाए, शायरी का नसीब जाग उठे, जर्द चुनरी किताब बन जाए। दो शेर सुन लीजिए। चीखने वाला सरे कूचा हो बाजार भी मैं, चीखने वाला सरे कूचा हो बाजार भी मैं, और इस भीड़ में खामोश सा किरदार भी मैं, और इस भीड़ में खामोश सा किरदार भी मैं ही बीनाई के चश्मे भी बनाने वाला, मैं ही बीनाई के चश्मे भी बनाने वाला, और इस शहर में अंधों का खरीदार भी मैं ही बीनाई के चश्मे भी बनाने वाला, और इस शहर में अंधों का खरीदार भी मैं, चीखने वाला सरे कूचा हो बाजार भी मैं। यहाँ छोटी छोटी ही नज़मों का जरा चलन भाग रहा है सबको, तो छोटी सी नज़म सुन लीजिए। कबूतर खूबसूरत है, कबूतर खूबसूरत है, गुलाबी पाँव में बांधा हुआ पैगाम अच्छा है, गुलाबी पाँव में बांधा हुआ पैगाम अच्छा है, जो लंबे फासलों को दूर करके एक बना डाले, जो लंबे फासलों को दूर करके एक बना डाले, वो मंजर खूबसूरत है, कबूतर खूबसूरत है। एक छोटी सी नज़्म और है, पशेमानी इसका उन्वान है। मैं जब छोटा था, शादी छोटे नज़्मों के स्पेशलिस्ट हैं, आपकी नज़र है। मैं जब छोटा था, काले आसमां के सब सितारों को, मैं जब छोटा था, काले आसमां के सब सितारों को रबर से यूं मिटाया था, दोबारा वो सितारे फिर नहीं हुए। मैं जब छोटा था, काले आसमां के सब सितारों को रबर से यूं मिटाया था, दोबारा वो सितारे फिर नहीं हुए, और अब बैठा अंधेरे में, और अब बैठा अंधेरे में, अंधेरे की शिकायत करता रहता हूँ, और अब बैठा अंधेरे में, अंधेरे की शिकायत करता रहता हूँ। आप प्रेम की बात चैलेंज की तरह सामने आई, तो मोहब्बत में चैलेंज लेना चाहिए, नहीं रिस्क लेना ही चैलेंज है, रिस्क लेना ही शायरी है, और आप जो चैलेंज पेश कर रहे हैं, कैसे कैसे पौधों को आपने गौर करना। मैं मोहब्बत ही पर नज़्म सुना रहा हूँ। शाम के जर्द सूरज से बिछड़ी हुई, शाम के जर्द सूरज से बिछड़ी हुई एक सुनहरी किरण बंद खिड़की के शीशे से टकरा गई, बंद खिड़की के शीशे से टकरा गई, देर तक रक्स में एक शोला रहा, मैं बहुत महव था, इससे था बेखबर, मैं बहुत महव था, इससे था बेखबर, कब वो बाकी किरण सुई बनकर मेरे दिल को बरमा गई, जब हुई एक चुभन, जब हुई एक चुभन मैंने सिसकी भरी, सारे दिन की खुली धूप से तमतमाए हुए मेरे दीवार दर्द मुझ पे हंसने लगे, तंस करने लगे और कहने लगे, अब वो दिल में छुपी है तो क्या हाल है, अब वो दिल में छुपी है तो क्या हाल है। एक और मोहब्बत निजी नज़्म है, इसका उन्वान जज़्ब, असीम अजीज साहब की नहीं तुमसे अब मुझको उल्फत नहीं है, ये इन्वर्टेड कॉमा में है, नहीं तुमसे अब मुझको उल्फत नहीं है, मैं जब ये कहूँ तुम भरोसा न करना, नहीं तुमसे अब मुझको उल्फत नहीं है, मैं जब ये कहूँ तुम भरोसा न करना, समंदर के पानी का सतह मुकर्रर यानी जो लेवल होता है, समंदर के पानी का सतह मुकर्रर से नीचे उतरना, तलातुम को खोना बहुत आर्जी है, टेम्परेरी बहुत आर्जी है, भला क्या है इसमें अचंभे की बात, भला क्या है इसमें अचंभे की बात, समंदर में क्या जज्ब आते नहीं हैं, समंदर की लहरें अभी सरनिगू हैं, समंदर की लहरें अभी सरनिगू हैं,
मगर जल्द ही सर उठाना पड़ेगा, मगर जल्द ही सर उठाना पड़ेगा। ये फिर जोश में अपने सतह मुकर्रर को छूने लगेगी, ये फिर जोश में अपने सतह मुकर्रर को छूने लगेगी, नहाने लगेगी किनारों की रेत, पिघलने लगेंगे चट्टानों के दिल, बहकने लगेंगे हवा के कदम, फड़कने लगेंगे मेरे होंठ फिर। नहीं तुमसे अब मुझको उल्फत नहीं है, नहीं तुमसे अब मुझको उल्फत नहीं है। दोबारा कहूँ तो भरोसा न करना, मोहब्बत में हैरत बहुत आरज़ी है। एक शेर नहीं के बदल के कुछ शेर सुना देता हूँ। कानून से हमारी वफा दो तरह की है, कानून से हमारी वफा दो तरह की है, इंसाफ दो तरह का, सजा दो तरह की है। इंसाफ दो तरह का, सजा दो तरह की है। एक छत पे तेज धूप है, एक छत पे बारिश है। एक छत पे तेज धूप है, एक छत पे बारिश है। क्या कहिए आसमान में घटा दो तरह की है, क्या कहिए आसमान में घटा दो तरह की है। और किस रुख से तुमको चाहे भला किस पे मर मिटे, किस रुख से तुमको चाहे भला किस पे मर मिटे। सूरत तुम्हारी जलवा नुमा दो तरह की है, सूरत तुम्हारी जलवा नुमा दो तरह की है। खुश एक को करे वो करे एक को नाखुश, खुश एक को करे वो करे एक को नाखुश। महबूब एक ही है अदा दो तरह की, खुश एक को करे वो करे एक को नाखुश। महबूब एक ही है अदा दो तरह की है। और ऐसा करें कि आप कहीं और जा बसें, ऐसा करें ऐसा करें कि आप कहीं और जा बसें। इस शहर में तो आबो हवा दो तरह की, ऐसा करें कि आप कहीं और जा बसें। इस शहर में तो आबो हवा दो तरह की है। कानून से हमारी वफा दो तरह की है, इंसाफ दो तरह का, सजा दो तरह की है। एक लफ्ज है नातमा, नातमा बोलते हैं कमजोर। नातमा दिल था मगर बाइस से खाली भी न था। दिल मेरा कमजोर था लेकिन जिल्लत के लायक भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था। नातमा दिल था मगर बाइस से खाली भी न था। पहले जिस गम को उठाते थे वो भारी भी न था, पहले जिस गम को उठाते थे वो भारी भी न था। और ये तवज्जो चाहूँगा बता खास, हमको मालूम है इन लोगों का जादू सारा, हमको मालूम है इन लोगों का जादू सारा। हम यहाँ तब से हैं जब एक मदारी भी न था। हमको मालूम है इन लोगों का जादू सारा, हम यहाँ तब से हैं, मजा लीजिए हमको मालूम है इन लोगों का जादू सारा। हम यहाँ तब से हैं जब एक मदारी भी न था। और हार जाने के लिए रोज लगाऊं बाजी, हार जाने के लिए रोज लगाऊं बाजी। मैं जुआरी था मगर ऐसा जुआरी भी न था, मैं जुआरी था मगर ऐसा जुआरी भी न था। और आखिरी शेर है, जाने क्यों गम में मेरे शहर ही सब डूब गया, जाने क्यों गम में मेरे शहर ही सब डूब गया। ऐसा सैलाब तो इन आंखों से जारी भी न था, ऐसा सैलाब तो इन आंखों से जारी भी न था। नातमा दिल था मगर बाइस से खाली भी न था। पहले जिस गम को उठाते थे वो भारी भी न था। बस और ये पैरोडी है, साहिल इब्राहिमी के मिसरे पर है। और ये पैरोडी है पिछले साल जब डिमोनेटाइजेशन हुआ करेंसी का, तो मैंने ये कही थी, आपकी नजर कर रहा हूँ। ये बेरहम चोटों खसारों की दुनिया, ये बेरहम चोटों खसारों की दुनिया,
ये कागज के झूठे सहारों की दुनिया, ये रुपयों के लालच के मारों की दुनिया, ये रुपया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये बेरहम चोटों खसारों की दुनिया, ये कागज के झूठे सहारों की दुनिया, ये रुपयों के लालच के मारों की दुनिया, ये रुपया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जेब छलनी, हर एक आंख प्यासी, हर एक जेब छलनी, हर एक आंख प्यासी, हर एक रुख पे फैली हुई बदहवासी, हो मंसूख रुपयों की कैसे निकासी, ये रुपया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हमारा है फिर भी हमारा नहीं है, हमारा है फिर भी हमारा नहीं है। और तसर्रुफ इंग्लिश में कंजम्पशन कह लीजिए या खर्च कह लीजिए, हमारा है फिर भी हमारा नहीं है। तसर्रुफ पर अपना इजारा नहीं है, बुलंदी पर अपना सितारा नहीं है, ये रुपया अगर मिल भी जाए। ये खून और पसीने की गाढ़ी कमाई, ये खून और पसीने की गाढ़ी कमाई, बता तो सही तू जरा मेरे भाई, भला कब गरीबों के ये काम आई, ये रुपया अगर मिल जाए तो। बड़ी यहाँ खवातीन बैठी हुई हैं, ये बंद उनकी नजर है। बड़ी शिद्दतें औरतें सह रही हैं, आपकी नजर भी है। बड़ी शिद्दतें औरतें सह रही हैं, खड़ी अपने अश्कों में जो कह रही हैं, रकम लेके हाथों में ये कह रही हैं, ये रुपया अगर मिल भी जाए तो क्या है। बड़ी बांझ है एटीएम की मशीन है, बड़ी बांझ है एटीएम की मशीन है, घिसी बैंक की चौखटों पे जमीन है, घिसी बैंक की चौखटों पे जमीन है, कतारों में सब छुप गई हैं जमीनें, ये रुपया अगर मिल भी जाए तो क्या है। सभी काले धन वाले हैं खैरियत से, सही काले धन वाले हैं खैरियत से, जहाँ है जिधर है वो है आफियत से, मिले ना मिले उनको अच्छी नियत से, ये रुपया अगर मिल भी जाए तो क्या है। देखिए इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट, में दरअसल उर्दू का तालिब इल्म नहीं हूँ, मेरा सब्जेक्ट जो है पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स रहा है। तो प्रोफेसर कीन्स की एक थ्योरी थी, गुड मनी इज ऑलवेज डिराइव्ड आउट ऑफ बैड मनी, तो उस ख्याल के तहत ये बंद है। अब मैं पेश कर रहा हूँ, चमकदार धन काले धन से निकालो, चमकदार धन काले धन से निकालो, गरीबों को रंजो महन से निकालो, हमें तुम हमारे कफन से निकालो, ये रुपया अगर मिल भी जाए। ये मजदूर, ये आम ताजिर, ये मोदी, मोदी माने दुनिया, नॉट नरेंद्र मोदी, ये मजदूर, ये आम ताजिर, ये मोदी, सभी सादा लोगों की किश्ती डुबो दी, किसी के भी पीछे से सुई चुबो दी, ये रुपया अगर मिल जाए। ये मजदूर, ये आम ताजिर, ये मोदी, सभी सादा लोगों की किश्ती डुबो दी, किसी के भी पीछे से सुई चुबो दी, ये रुपया अगर मिल जाए तो क्या है। अच्छा, नए नोट का कद्दो-कामत तो देखो, नए नोट का कद्दो-कामत तो देखो, ये चूरन की पर्ची की शामत तो देखो, नए नोट का कद्दो-कामत तो देखो, ये चूरन की पर्ची की शामत तो देखो, ये कागज की पतली हजामत तो देखो, ये रुपया अगर मिल भी जाए तो। आखिरी बंद है, हर एक गम को अफराते ज़र में बहा लो, अफराते ज़र इन्फ्लेशन को बोल रहे हैं, हर एक गम को अफराते ज़र में बहा लो, मईशत यानी इकोनॉमी, हर एक गम को अफराते ज़र में बहा लो, मईशत का ऐसा जनाजा निकालो, सियासत की भट्टी में सब झोंक डालो, ये रुपया अगर मिल भी जाए। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम का समापन 2-4 पंक्तियों से ही करना चाहूँगी, क्योंकि सियासत और सब चीज़ों को लेकर के बात हुई है, तो दिल चाहता है, बच्चा है चाहता ही है, तो छोटी सी ख्वाहिश जाग गई है, और गंगा जमुनी संस्कृति यहाँ बैठी है।
कितनी मोदी क्या करते हैं, क्या चुनन क्या बेचते हैं मुझे नहीं मालूम, पर दिल तो बच्चा है जी और वो यही चाह रहा है कि मंगल को बजरंगबली से तेरा शुक्र मनाऊं, मंगल को बजरंगबली से तेरा शुक्र मनाऊं और शुक्र को तू अल्लाह से मेरी मंगल मांगे। मंगल को बजरंगबली से मैं तेरा शुक्र मनाऊं और शुक्र को तू अल्लाह से मेरी मंगल मांगे। इसके साथ ही कार्यक्रम मैं समाप्ति करूंगी क्योंकि प्रेम की बात है और मेरे पास यहाँ अभी 4 पंक्तियां हैं प्रेम की, तो कमी नहीं है, तो उन पंक्तियों का लुत्फ उठाइए। किसकी है मुझे नहीं मालूम, मैं पढ़ना चाहूंगी कि बहुत खूबसूरत है, मैं नहीं जानती इतनी खूबसूरती से मैं पढ़ पाऊंगी कि नहीं। क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, ध्यान दीजिएगा, कारोबार का आईना बेचता हूँ मैं अंधों के शहर में। और प्रेम की है, इश्क में कहते हो हैरान हुए जाते हैं, इश्क में कहते हो हैरान हुए जाते हैं, ये नहीं कहते कि इंसान हुए जाते हैं, ये नहीं कहते कि इंसान हुए जाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोग आए, आप नहीं आते तो ये कार्यक्रम नहीं होता और ये कार्यक्रम वाकई में आप लोगों के लिए है, आपकी वजह से है। रोशनी आर्ट सेंटर भी आपकी वजह से, रोशनी आर्ट सेंटर का हमेशा से ही एक लक्ष्य रहा है कि साहित्य संस्कृति और इस तरह की गंगा जमुना संस्कृति आगे आए, आगे बढ़े, ताकि कोई भी मोदी अपना कोई भी फलसफा हम पर जबरदस्ती लागू न कर सके। जावेद अख्तर से कभी 2 पंक्तियाँ मैंने सुनी थी कि वो लहरों को भी कोई काबू करना चाहते हैं, हवाओं को भी काबू करना चाहते हैं, पर उन्हें नहीं पता उन कोई को कि ये चीज़ें काबू में नहीं आती हैं, ये चीज़ें काबू में नहीं आती हैं, ये चीज़ें काबू में नहीं आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली बार हम मिलेंगे तो रोमांटिक कविताओं के साथ। चलिए जब तक कविताओं के